नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। जीके भाई कोकल सर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से। और जो 14 अगस्त को अपना टेस्ट हुआ था उसके 50 पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन लेके आए हैं रीजनिंग सेक्शन के। ठीक है, और आपको बता देना चाहता हूं मैं, ये आपके लिए महा मैराथन क्लास होने वाली है। इसमें सभी प्रकार के 50 क्वेश्चन है जो आपके बीएसटीसी एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, और 3 टेस्ट अपन करवा चुके हैं। लास्ट सुपर डुपर टेस्ट होने वाला है 21 अगस्त को। आप सभी उसमें भाग लें। और अब अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो और ट्राई करना आपको आता है या नहीं आता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप ट्राई करो इसको पॉज करके और अब देखो कि सॉल्यूशन कैसे होता है। ठीक है, GO इसको लिख रहे हैं अपन 32, SHE इसको 49 लिखा हुआ है। तो अपने को पूछा है कि सम को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो अपने को पता है G कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे आता है। O आता है 15 नंबर पे। अगर अपन 15 और 7 को ऐड करें तो कितने हो रहे हैं, 22। लेकिन बैठ नहीं रहा क्या मामला, 22 में अगर 10 ऐड करें तो फिर हो जाएगा 32। देखते हैं इस तरीके से वो आ रहा है क्या। 19 और 8 ये हो गए अपने पास 27। 27 में अपन जोड़ेंगे 5 तो कितने हो गए, 27 और 5 32। लेकिन उसमें 10 ऐड करते हैं तो फिर आ रहे 42। इसका मतलब ये मामला तो अपना नहीं बैठ रहा। तो अपने को करना कैसे है, इनके जो विपरीत, विपरीत का मतलब जी में क्या जोड़ा जाए कि 27 हो जाए। तो जी में, जी किसके साथ में आता है अपने को पता है, टी। अपन ने याद किया था जीटी रोड। और LO लव, तो टी कितने नंबर पे आता है, 20 नंबर पे। और एल आता है अपने 12 नंबर पे। इन दोनों को ऐड करते हैं तो आता है 32। इसी तरीके से उसको देखो भाई, अगर इसी तरीके से अपन इसको देखते हैं, एस का विपरीत कौन होता है, HS हनी सिंह। ठीक है, तो H आएगा और यहाँ पे आएगा S और यहाँ आ जाएगा V इवनिंग। तो H आता है अपना 8 और S आता है 19 नंबर पे और V आता है 22 नंबर पे। अगर आप इनको ऐड करते हो तो ये हो गया 27। 27 प्लस 22 कितना हो गया भाई, 49। इसी तरीके से अपने को करना है सम। S आता है, S का उल्टा क्या होगा, H। तो ये आ गया 8 और ये 15 है तो 12 पे आ जाएगा। और 13 तो ये 14 पे होगा। और E का V होगा मतलब 22। ठीक है, इन सबको ऐड करो तो कितना आ गया, ये 20 हो गया। 20 और 22 कितने हो गए, 42। 42 में 46 और ये हो गया 56। कितना आंसर आ गया भाई, 56, जो अपना पहला ऑप्शन ही है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को देखना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। POND को ये लिखा जा रहा है, इसको आराम से देखो, आप ट्राई करो। और सबसे पहले तो मैं आपको हर क्वेश्चन में बोलता हूँ नंबरिंग करा करो। नंबरिंग करेंगे, P आता है 16 नंबर पे, ये 15 नंबर पे, ये 14 और ये 4। इसी तरीके से इसको लिख लो 18, 19, 20 और 12। अब अगर अपन पहले पहले अक्षर को देखते हैं, यहाँ पे P है, यहाँ पे R है, यहां से यहां चलने की कोशिश करते हैं तो क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। और आगे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, +4 हो रहा है। यहाँ देखो क्या हो रहा है, +6 हो रहा है। और यहाँ देखो क्या हो रहा है भाई, +8 हो रहा है। तो अपने को सीक्वेंस मिल गया, सम संख्या ऐड होती हुई चल रही है, +2 +4 +6 +8। तो आप इसमें भी अपने ये करो, H में अगर आप +2 करते हो, +2 करते हो तो आएगा J। 10 नंबर पे क्या आता है, J। देखो 2 ऑप्शन है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। एक तो ये रहा J और एक ये रहा J। ये आधा क्वेश्चन खत्म हो गया। फिर देखो अगले में जोड़ो 4। 5 में अगर 4 जोड़ते हो तो आता है 9 और 9 पे आता है I। इसका मतलब ये भी नहीं आएगा। ये हो गया अपना क्वेश्चन। इस तरीके से टाइम बचाते हुए अपने क्वेश्चन को करते हुए जाना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें आप देखो कि ये बीच में बड़ी संख्या दिख रही है, तो इसका और इसका रिलेशन बना के अपने को इसको बनाना है कैसे भी करके। तो ऐसे कर सकते हैं अपन, 8 और 10, 10 और 8 अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आ रहा है, 80। मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 × 8 कितना आया, 80। इसमें प्लस ऐड कर दो 5, समझ में आ गई क्या, +5 ऐड कर दो तो कितने आ गए, 85 आ गए। यहां भी ये करके देखते हैं, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 49 आएगा। और इसमें भी 5 ऐड करते हैं तो क्या आ रहा है अपने पास, 54 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ भी क्या करेंगे, 8 को अगर 9 से गुणा करते हो तो 72, और 72 में आप क्या करोगे, 5 ऐड करोगे तो अपने पास आ जाएगा 77। इस तरीके से क्वेश्चन को देखना है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये सीरीज का क्वेश्चन है, देखो कैसे होगा। 6 दे रखा है आपको, मैंने बोला है अंतर निकाला करो। क्या करा करो? अंतर निकाला करो सीरीज में, अपने को पकड़ में आ जाएगा क्या हो रहा है। यहाँ पे कुछ अंतर होगा, यहाँ पे भी कुछ होगा। यहाँ क्या है देखो, यहाँ पे है कितना 5 और 7 12। यहाँ कितना है 3 ऐड करो 30 और कितने हो गए 24। यहाँ अंतर आ गया अपना किसे 24 का। और यहाँ कितने का आएगा, 1 माइनस किया 8 और यहाँ 4। अगर आप इनको देखते हो ढंग से तो ये क्या हो रहा है देखो इंटू 2 हो रहा है क्या, और यहाँ पे भी देखो इंटू 2 हो रहा है। तो ये भी किसी ना किसी का इंटू 2 होके आया होगा। 12 को 12 कैसे आएगा, किससे इंटू करें कि 12 आ जाए, 6 से इंटू करना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा 6 आएगा। अगर 6 से आप गुणा कर रहे हो, सॉरी 6 नहीं आएगा भाई, इंटू हो रहा है क्या 24। ठीक है, यहां तक तो ठीक है भाई। यहाँ क्या आ रहा है, अगर अपन ऐसे करते हैं यहाँ पे, ये तो है ही नहीं ऑप्शन 6, तो अगर 9 रख के देखते हैं एक बार, 9 रख के देखो यहाँ पे कितना आया 3 और यहाँ कितना आएगा अंतर 6। सही तो है भाई, 6 आएगा। यहाँ 6 आएगा, अच्छा यहाँ 6 आएगा उस हिसाब से। ठीक है ठीक है ठीक है, इंटू 2 करेंगे 12 आ रहा है, इसका भी इंटू 2 करोगे 6 आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा अपने 9 आना चाहिए, वो अंतर 9 आ रहा है अपने पास। ठीक है, अंतर तो 6 आ रहा है लेकिन यहाँ पे कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए। बिल्कुल सही है, इसका मतलब अपना आंसर हो गया क्या बी ऑप्शन, बिल्कुल सही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आपको ऐसा क्वेश्चन, आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए ऐसा, इसको देखना है कि कौन सा अक्षर, क्या बोला है इसमें, कौन सा अक्षर बन सकता है। इसमें देखो 3 नहीं बन रहे होंगे, 1 बन रहा होगा। पहले को देखो, पहला क्या हो रहा है PAMPER, 2 बार पी आ रहा है। 2 वाले का ध्यान रखा करो, इसमें भी 2 बार है क्या, ठीक है भाई। ए भी है, ई भी है क्या, ई भी है, और आर भी है। पूरा बन रहा है क्या ये तो, PA एम कहाँ है इसमें, एम नहीं है, ये गलत। पूरे वर्ड में कहीं एम दिख रहा है क्या, नहीं है, तो गलत हो गया। ये देखो 2 बार ई आ रहा है, इसमें एक ही बार ई आ रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं बनेगा। इसको देख लो, इसमें 2 बार आई आ रहा है, देखो TI, इसका मतलब ये भी नहीं बनेगा, इसका मतलब ये बनेगा PA, ये रहा PA। आर 2 बार आ रहा है, 2 बार है क्या, बिल्कुल 2 बार है। OT ये भी है, इसका मतलब ये बिल्कुल अपना सही आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसमें अपने को पूछा गया था, आपके पेपर में हल्की सी मिस्टेक थी यहाँ पे, यहाँ क्यों नहीं था, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, इस तरीके से क्या प्रिंट हो गया था वो क्यू की जगह। ठीक है, तो आपको क्या देखना था, यहाँ वैसे तो आपको यहाँ पता लग ही रहा है श्रृंखला में इतने PQS, कितने PQS इस प्रकार उपस्थित है कि Q मध्य में है और P और S उसके किसी भी और हो सकते हैं। आराम से पता लग रहा है, वैसे तो ठीक भी करवा दिया था। अब आपको देखना है कि Q बीच में होना चाहिए, Q तो कहाँ हो जाना चाहिए बीच में, और P और S दोनों तरफ किसी भी तरफ हो सकते हैं। P इधर भी हो सकता है, S इधर हो सकता है, या फिर SP। इस तरीके के कॉम्बिनेशन देखने अपने को कि कितने मिल रहे हैं। तो अपन Q को फोकस करते हैं। Q कहाँ कहाँ है देख लो पहले तो, एक तो ये रहा Q, एक ये रहा। जहाँ Q है वहां अपन मार्क करते हुए चलेंगे, फिर देख लेंगे अपन कि कहाँ पे ये कंडीशन फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। यहाँ देखो इसके आगे पीछे P तो है लेकिन इधर G है, तो ये तो नहीं बनेगा भाई। यहाँ पे PQS, ये देखो PQS एक जोड़ा तो ये हो गया अपने पास, SQP दूसरा जोड़ा ये हो गया, ये देखो SQP दिख रहा है। यहाँ पे भी G आ गया, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखो Q है लेकिन इधर D है, तो ये भी नहीं होगा। PQS ये हो जाएगा, सही है, और SQP ये भी हो जाएगा। इसका मतलब 2 और 2 4, ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जिस प्रकार 1 किलोग्राम 1 क्विंटल से संबंधित है, उसी प्रकार 1 पैसा संबंधित है। अब आपको 1 केजी और 1 क्विंटल, 1 केजी और 1 क्विंटल में रिलेशन पता होना चाहिए। आपको पता है 1 केजी, सब जानते हो 1 केजी, और 1 क्विंटल, क्विंटल में कितने केजी होते हैं बताओ, सब जानते हो आप। अरे बोरी लेके जाते हैं, कितने केजी की होती है, अगर क्विंटल की हो गई इसका मतलब 100 केजी की है। ठीक है,
तो 1 kg 1 क्विंटल से किस प्रकार संबंधित है कि 1 क्विंटल में 100 kg होते हैं। अब आगे पूछा क्या गया अपने को, 1 पैसा, 1 पैसा, 1 पैसा किससे संबंधित होगा, वैसे ही जैसे ये संबंधित है। तो 1 पैसा अगर 1 रुपया बनेगा तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना 1 रुपया। 10 रुपए नहीं हो सकते, 100 रुपए नहीं हो सकते, 10 रुपए नहीं हो सकते, 1000 रुपए नहीं हो सकते, क्या हो जाएगा 1 रुपया, क्योंकि 1 पैसा 1 रुपये से उसी प्रकार संबंधित है जैसे 1 kg 1 क्विंटल से संबंधित है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 घंटियां 6, 8, 12 व 18 सेकंड के अंतराल पर बजती है। जैसे पहली 6 पे बजी, दूसरी 12 पे, फिर 18 पे, फिर 12 पे, 18 पे, इस प्रकार 4 ये जो घंटियां बजती है। ठीक है, यदि वे एक साथ 12 बजे बजना शुरू होती है, एक मतलब सारी क्या बजे 12 बजे बजना शुरू होती है, तो इसने पूछा है कि वह न्यूनतम समय क्या है जिस वो साथ साथ बजेगी, जब वे चारों की चारों एक साथ बजेगी। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है अपने को, इसका लेना है LCM। क्या लेना है, लघुत्तम समापवर्तक। इसका मतलब कि जो 6, 8, 12 और 18 इन सब का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, ऐसी छोटी से छोटी संख्या अपने को निकालनी है। तो आप सब जानते हो कितना हो जाएगा, देखो सबसे पहले 18 को उठा लो, 18 में अगर भाग देते हैं अपन तो 6 का जा रहा है, 18 का जाएगा, लेकिन इन दोनों का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, तो 2 बार गुणा करो, 36 हो गया। 36 में देखो अब इसमें भी जाएगा, इसका भी जाएगा, लेकिन इसका नहीं जा रहा। फिर 54, 54 में भी नहीं जा रहा, 12 का भी नहीं जाएगा, 8 का भी नहीं। उसके बाद आता है 72, 72 में देखो एक बार 6 का भाग जा रहा है क्या, 12 बार जा रहा है, 8 का भाग जा रहा है क्या, 8 नाम 72 होते हैं, बिल्कुल जा रहा है, और 12 का 6 बार जा रहा है, 18 का भी जा रहा है। इसका मतलब ये वो छोटी से छोटी संख्या है जिसमें इन दी हुई चारों संख्याओं का पूरा पूरा भाग चल जाएगा। इसका मतलब ये इसका एलसीएम हो गया, एलसीएम हो गया। तो ये क्या सेकंड है, तो ये कितने सेकंड बाद होगी, 72 सेकंड बाद वो चारों जो घंटियां वो एक साथ बजेगी। 72 जो क्या बोल रहा है ये 12 बजे बजी, उसके बाद कब बजेगी 72 को, अगर आप 72 सेकंड को क्या करो मिनट में बदल लो, तो 1 मिनट में आपको पता है कितने, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 60 सेकंड अगर 72 में से निकाले तो 1 तो मिनट हो गया, और कितने बचे 12 सेकंड। इसका मतलब 1 मिनट 12 सेकंड। उसके बाद वो क्या करेगी, इस समय पर वो एक साथ सारी की सारी बजेगी। तो देखो यहाँ पे है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल पहला ही ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन अपना सही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट। 7 से 8 बजे के मध्य वह समय जिस पर घड़ी की दोनों सुइयां पहली बार एक दूसरे के लंबवत होगी। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्या करना है इसमें पूछा गया अपने को, पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं, किसकी बात हो रही है, घंटे की सुई की और मिनट की सुई की। घंटे की सुई और मिनट की सुई 1 घंटे में 2 बार लंबवत होती है एक दूसरे के। ठीक है, अगर 1 घंटे में 2 बार होती है तो 12 घंटे में कितनी बार होगी, 24 बार होनी चाहिए, लेकिन 22 बार होती है। वो क्यों होती है अभी मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है, 22 बार होती है, और पूरे एक दिन में यानी 24 घंटे में कितनी, 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि 24 घंटे में 44 बार घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत होती है। ठीक है, तो अब कब कब नहीं होती है, जैसे जो अपना टाइम जो होता है, इधर देखो ये हो गया 12, ये हो गया 6, ये हो गया 3, और ये हो गया अपने पास 9। तो 2 बजे से लेके 4 बजे के मध्य 1 घंटे में 2 बार होनी चाहिए, लेकिन ये जो 2 घंटे इसमें कितनी बार होती है, 3 बार। 3 बार एक दूसरे के लंबवत होती है। इधर भी 8 से 10 के बीच में ये कितनी बार होती है, 3 बार। एक एक कम पड़ गई क्या, 12 घंटे में एक एक कम पड़ गई, इसका मतलब 22 बार हो गया। तो दिन में तो 24 घंटे होते हैं, 2 बार घूमेगी ऐसे, इसका मतलब कितनी बार, 44 बार। तो अपना इसका आंसर क्या आने वाला है, अब एग्जैक्ट टाइम बताना है आपको कि किस समय पर वो लंबवत होगी। और इसमें पूछा है पहली बार एक दूसरे से पहली बार कब लंबवत होगी। तो आपको एक छोटा सा फॉर्मूला इसके लिए क्या है, 16/11 इंटू ये समय है और +-3। आपको क्या करना है, दोनों चीज
यूज में लेने हैं, एक तो प्लस का लेना है और एक माइनस का लेना है, क्योंकि 1 घंटे में 2 बार लंबवत होती है। अब 7 से 8 बजे की बात चल रही है, तो समय लेना है अपने को पहले वाला, 7 से 8 में पहले वाला समय लेते हैं। तो यहाँ चीज समझने की है कि पहली बार लंबवत कब होगी। अब प्लस का चिन्ह आएगा या माइनस का चिन्ह आएगा। अगर प्लस का चिन्ह लेते हो आप, तो यहाँ पे हो जाएगा 10, ठीक है। 7 यहाँ रखूंगा मैं, प्लस 3 होगा 10, 10 हो जाएगा 600। 10 को गुणा करेंगे 60 से, कितना 600। तो अगर 11 का भाग देते हैं अपन 600 में, तो कुछ बड़ी संख्या आएगी, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे लेता हूं 7 माइनस 3, तो फिर कितना आएगा 4, 4 गुणा होगा इससे, इसका मतलब 240। 240 में अगर आप 11 का भाग देते हो तो कुछ कम आएगा। इसका मतलब जो समय आता है वो मिनट वाला समय आता है। इसका मतलब पहली बार जब लंबवत होगी तो अपने को कौन सा चिन्ह लेना पड़ेगा, माइनस वाला। ये इसमें ट्रिक थी थोड़ी सी, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं, 60/11 इंटू 7 माइनस 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। ये अगर गुणा होता है इससे तो 240/11, यहाँ से काट लो आप, 2 बार जाएगा भाग, फिर 2 बच गया, 1 बार जाएगा, 9 सही 11। इसका मतलब ये हो गया 7:21 सही 9/11 मिनट पर वो पहली बार लंबवत होगी। ऑप्शन में है क्या, ये रहा, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है और पूछा हुआ भी एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। लगातार 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। इसमें आपको मैंने बताया था कि 100 साल की बात करें तो 100 साल में कितने तो लीप वर्ष होते हैं और कितने साधारण वर्ष होते हैं। आपको मैंने बताया जैसे 1 से लेकर 100 तक मान लें, तो उसमें क्या होता है अपने पास 76 तो क्या होते हैं साधारण वर्ष, और 24 क्या होते हैं भाई लीप वर्ष। क्योंकि ये जो 100 है ना, 100वां जो साल है वो क्या होता है शताब्दी ईयर होता है, क्योंकि डबल जीरो दिख रहे हैं। आपको मैंने बताया था कि 2 जीरो दिखे या 3 जीरो दिखे तो वो कौन सा होगा, शताब्दी वर्ष होगा। और शताब्दी वर्ष को लीप चेक करने के लिए किसका भाग दोगे आप, 400 का भाग दोगे। तो यहाँ पे 400 का भाग नहीं जाता है, इस वजह से 24 तो लीप वर्ष आते हैं और 76 क्या आते हैं भाई साधारण वर्ष। तो ऐसे ही अगर अपन देखें फिर 100 से लेके 200, 200 से लेके 300 और लास्ट में जैसे चलेंगे 300 से 400, तो 400 में 400 का भाग जाएगा तो वहां पे 25 तो लीप वर्ष होंगे और 75 कितने होंगे साधारण वर्ष होंगे। इस तरीके से अपने पास 400 से की बात करी जाए तो 303 तो आपके पास हो जाएंगे साधारण वर्ष, ठीक। और कितने 97 ये हो जाएंगे अपने पास लीप वर्ष। अब आप सब जानते हो इसने पूछा है कि 29 तारीख कितनी बार आएगी। 29 तारीख का जो चक्कर होता है वो केवल किसमें होता है, फरवरी में। आप सब जानते हो साधारण वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है, 28 दिन की होती है। लेकिन लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है, 29 दिन की होती है। इसका मतलब साधारण वर्ष में 11 महीनों में 29 तारीख आएगी। जनवरी में आएगी, फरवरी में तो नहीं आएगी, मार्च में आएगी, बाकी तो सब में आएगी, क्योंकि 31 या 30 दिन होते हैं बाकी सब में, फरवरी को छोड़ के। इसका मतलब 303 जो साल है उसमें तो 11 महीनों में क्या आएगी, 29 तारीख आएगी। तो आप यहां से मल्टीप्लाई करो, ये आगे 333, ठीक है। और 97 जो ईयर है इसमें 12 ही महीने में क्या आएगी, फरवरी आएगी। फरवरी क्या आएगी, सॉरी 29 तारीख आएगी, ठीक है। तो इसको गुणा करो, 4 क्या बच गए 8, और ये हो गया अपने पास 108, तो 116 ये आ गए, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करो, 1 1 6 4, तो 7 यहाँ आ गया 9 4 4। ऐसा ऑप्शन है क्या अपने पास, बिल्कुल ये रहा ऑप्शन सी, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब ये देखो, ये बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई, वह केवल गुरुवार को ही सिनेमा देखने जाती है। आज सप्ताह का कौन सा दिन होगा। मान लेते हैं कि गुरुवार ये था, इस वार को क्या है वो मूवी देखने गई थी। अब 9 दिन पहले, इसका मतलब 9 दिन मान लेते हैं ये। अगर आज की बात कर रहा है तो ये गुरुवार को देखने गई थी लास्ट, तो इसके 7 दिन बाद फिर से गुरुवार होगा क्या। तो आप क्या करो, इस 9 दिन में 7 का भाग दे दो। 9 दिन में किसका भाग दो, डायरेक्ट 7 का। कितने शेष बचे, 2 शेष बचे। तो आप क्या करो, गुरुवार को 2 दिन आगे बढ़ा दो, गुरुवार के बाद शुक्रवार और शनिवार। तो इसका आंसर सिंपल सा आ जाएगा अपने पास शनिवार। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी
पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है। रेलगाड़ी किधर जा रही है भाई? पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है। ठीक है, ऐसे जाएगी तो धुआं कैसे छोड़ दी जाएगी? ऐसे धुआं निकलेगा उसका। ठीक, और क्या बोला गया है? उसी वेग से हवा दक्षिण की ओर जा रही है। हवा कैसे जा रही है? इस तरफ जा रही है। ठीक, आगे क्या पूछा है कि रेलगाड़ी का धुआं किस दिशा में जाएगा? अब आप सब जानते हो, अगर इसका धुएं का प्रेशर ऐसे है और ये जो हवा है इस तरीके से धकेल रही है इसको, तो एक ऐसे तो नहीं हो सकता कि धुआं आगे चल जाएगा। नहीं, ये धुआं कैसे जाएगा? अगर इसका प्रेशर लगेगा, इसका प्रेशर लगेगा तो ये ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब ये कौन सी दिशा हो गई? दक्षिण पश्चिम। तो कौन सी दिशा हो गई भाई? ये दक्षिण पश्चिम। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए थोड़ी माफी चाहते हैं आपसे, इसमें क्या एक लाइन मिस हो गई थी, उस वजह से शायद ये आपके तीनों जो क्वेश्चन है इसका बोनस मिल जाएगा आपको। एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें तो कोई जरूरत नहीं थी कि ये लाइन की जरूरत नहीं थी, वो तो नहीं कटेगा, लेकिन बाकी दो का मिल जाएगा। मैंने यहाँ ऐड कर दी, इसको समझ लेते हैं अपन। डायग्राम बनाते हैं एक बार। देखो, बिंदु यू बिंदु बी के 8 मीटर पूर्व में है। बिंदु यू बी के 8 मीटर किधर है? पूर्व में है। कौन? यू। बिंदु यू बी के 8 मीटर पूर्व में है। बिल्कुल पूर्व में यू को बना दिया अपन ने। जैसे क्वेश्चन कहता जाएगा वैसे बनाते जाएंगे। ठीक है, बिंदु आर बिंदु बी के 2 मीटर दक्षिण में है। बी के 2 मीटर दक्षिण में कौन है? आर है। ये लो भाई, ठीक है क्या? बिंदु आर बिंदु एस के 7 मीटर उत्तर में है। क्या बोला है? बिंदु आर एस के 7 मीटर ऊपर में। तो इसका मतलब एस यहां होगा और ये कहां हो जाएगा? 7 मीटर यहां पे हो जाएगा। ठीक है, जो उत्तर में हो गया इसके, यहां तक ठीक है। अब देखो, बिंदुओं एस तथा एम के बीच के है। एस और एम के बीच में कौन है? के है। ये मान लेते हैं अपन। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया भाई? बिंदु के एम से 3 मीटर की दूरी पर है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 3 मीटर। ठीक है, अब अपन ये चीज ये मिस हो गई थी यहां पे। और आगे क्या बोला गया? देखो, बिंदु वाई बिंदु एम से 4 मीटर दक्षिण में है। यहां से 4 मीटर दक्षिण में कौन है? बिंदु वाई है। ये लो, अब यहां पे चक्कर ये है, देखो ये बोला गया इसने कि एस और एम के बीच में है कौन? के। लेकिन अब एस और एम को अपन एम को नीचे बनाए, इधर साइड में बनाए, क्या बनाए? ये दिक्कत आ गई थी। अगर इधर बनाता हूं तो फिर इसके क्वेश्चन सारे गलत होते हैं। ठीक है, इसका मतलब मैंने एक लाइन यहाँ पे ऐड की है। एम जो है एस के दाएं 8 मीटर है। एम कहाँ है? एम एस के दाएं। एस के दाएं का मतलब इधर 8 मीटर पे है। इसका मतलब एम बिल्कुल इसके नीचे आएगा। क्या? बिल्कुल बात सही है, क्योंकि ये भी 8 मीटर है, ये भी 8 मीटर है। अब देखो, एस और एम के बीच में कौन है? के। और के कितना गए? इससे 3 मीटर। तो ये 3 मीटर यहां बना देते हैं अपन। ठीक है, और एम के दक्षिण में वाई 4 मीटर पे है। अब आप सारे क्वेश्चन का आंसर आराम से दे सकते हो। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया? देखो, पहला क्वेश्चन अपने को पूछा गया है, बिंदु आर के संदर्भ में बिंदु एम किस दिशा में है? आर ये रहा, इसके संदर्भ में बिंदु एम किस दिशा में है? तो ये आ गया अपना दक्षिण पूर्व में। दक्षिण पूर्व, ये बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद देखो, बिंदु एस के संदर्भ में, एस का ये रहा, यू किस दिशा में है? यहां से यू किस दिशा में है? इस दिशा में है। तो ये कौन सी दिशा हो गई? ये उत्तर पूर्व दिशा हो गई। बात समझ में आ रही है? और इसको देखो, लास्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी 3 बिंदुओं एस के एम को छोड़कर, इनको छोड़कर एक सीधी रेखा में है? ऐसे कौन से हैं जो इन तीनों को छोड़कर एक सीधी रेखा में है? तो सीधी रेखा में तो ये तीनों दिख रहे हैं अपने को, बी आर एस। ये बिल्कुल, ये तो था, सही था, इसके लिए इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन ये 2 क्वेश्चन करने के लिए इस लाइन की बहुत जरूरत पड़ रही थी। इस वजह से छोटी सी मिस्टेक हो गई। बाकी अब तो ठीक हो गया है। अब देख लेना आप कैसे करना है इसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। लड़कियों की एक पंक्ति में रवीना शीला के बाएं 10वें स्थान पर है।
जो दाएं छोर से 21वें स्थान पर है, यदि ममता जो बाएं से 70वें स्थान पर है, जो रवीना के बाएं चौथे स्थान पर है, तो लड़कियों की कुल संख्या कितनी होगी? देखो भाई, अच्छा क्वेश्चन है, आप ट्राई करो। मैं पानी पी लेता हूं, 1 मिनट। चलो देखते हैं कैसे आएगा। लड़कियों की एक पंक्ति में रवीना शीला के बाएं 10वें स्थान पे, तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो शीला बना लेते हैं। ये रही शीला। शीला के बाएं 10वें स्थान पे कौन है? ये रवीना। इसके 10वें स्थान पे यहां पे कौन है भाई? रवीना। ये लो, रवीना हो गई। जो दाएं छोर से, कौन? शीला। दाएं छोर से 21वें स्थान पे है। दाएं छोर से 21वें स्थान पे कौन है भाई? शीला है। ठीक है, आगे क्या बोला है? यदि ममता जो बाएं से 70वें स्थान पर है, अब ममता कहां है भाई? बाएं से 70वें स्थान पे है, जो रवीना के बाएं चौथे स्थान पे है। रवीना के बाएं चौथे स्थान पे कौन है? ये आ गई ममता। ये 4 स्थान इधर आ गई। और जो कौन से स्थान पे इधर से? ये है 70वें स्थान पे। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखते हैं, इसने पूछा है कि लड़कियों की कुल संख्या कितनी होगी। अब किसको टारगेट करो आप? अगर ममता को करते हो तो बाएं से देखो, ये 21वें पे, तो इसमें 10 जोड़ो, ये हो गया 31, और इसमें 4 जोड़ो तो ये हो गया अपने पास 35। कितने हो गए? 35। तो दाएं से अगर ममता की स्थिति देखो तो 35, और बाएं से देखो तो 70वीं। इसका मतलब करना क्या है? 35 और 17 को जोड़ दो, ये कितने हो गए? 40। 52 हो गए। एक ही व्यक्ति की दोनों तरफ से स्थिति पता हो तो क्या करते हैं? लेफ्ट से जो स्थिति है उसको जोड़ो, राइट से जो स्थिति है उसको जोड़ो, और माइनस कितना कर दो? 1। इसका मतलब 51। तो इस पंक्ति में टोटल कितनी लड़कियां हैं? 51 अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसमें लगभग बहुत सारे बच्चों ने गलती की है, और सबसे सिंपल क्वेश्चन था, बस देखने की जरूरत है। क्या इसमें पूछा गया था? √16 का वर्गमूल क्या होगा? सबने 4 किया है, और जो कि गलत है। आपको पता होना चाहिए। इसमें पूछा जाता है कि 16 का वर्गमूल क्या है। अगर 16 का वर्गमूल पूछते तो इस पे अंडर लगाते, इसका मतलब इसका मान आ जाता अपने पास 4। लेकिन उसने पहले से ही √16 दिया है, तो इसका और वर्गमूल करेंगे। ठीक है, तो √16 का मान कितना होता है? 4, और फिर उसका भी अंडर, इसका मतलब 4 का अंडर करोगे तो कितना आएगा? 2। अपना सही आंसर होगा इसका 2 नंबर। बिल्कुल सही है। चलो ये देखो क्या है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखकर प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दें तो वह अक्षर बताइए जो वर्णमाला को 2 समान भागों में बांटेगा। क्या किया? सबसे पहले तो अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखो। विपरीत क्रम में अपन कर देंगे, एक बार सीधा ही लिख लेते हैं अपन तो। CDEFGHIJKLM ये लिख लिया। ठीक है, अब इसने बोला है कि इसको पूरी को क्या करें? विपरीत क्रम में लिखें। इसका मतलब जेड यहां आएगा और ए उधर जाएगा। तो उसने बोला है फिर कि प्रत्येक दूसरे अक्षर को निकाल देंगे। तो अपन प्रत्येक अक्षर दूसरे को इधर से नहीं निकालेंगे, बी नहीं हटेगा, इधर से निकालेंगे अपन कि जेड के बाद में वाई हटेगा। कैसे करना है? जेड के बाद में वाई हटेगा। और आपको पता है अगर दूसरा अक्षर भी निकलता है तो 26 अक्षर होते हैं टोटल, तो 13 अक्षर निकल जाएंगे और बचेंगे कितने? 13 अक्षर बचेंगे। अब 13 का आधा कितना होता है? तो सर 6.5 होता है। 6.5 थोड़ी आएगा, 6 एक तरफ होंगे, 6 एक तरफ होंगे, और 7वां अक्षर जो अक्षर होगा वो बीच वाला हो जाएगा, जो बिल्कुल उसको 2 भागों में विभाजित करेगा। तो अपन क्या करते हैं? दूसरा अक्षर छोड़ के डायरेक्टली निकाल लेते हैं। इधर से जेड तो रह जाएगा, वाई जाएगा, उसके बाद 1 हो गया, 2 3 4 5 6, तो अपने पास क्या आ जाएगा? एन बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। आप इसको करके देखना। प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाना, जेड को नहीं हटाना है, वाई को हटाओगे, फिर एक्स को नहीं हटाना है, डब्ल्यू को हटाओगे, ऐसे जेड को नहीं हटाओगे, वाई को हटा दोगे, एक्स रह जाएगा, और डब्ल्यू को हटा दोगे, वी रह जाएगा, फिर यू को हटा दोगे। इस तरीके से करते आओगे तो आपको बीच में 7वें नंबर पे
कौन सा मिलेगा, n, क्योंकि 13 अक्षर बचेंगे तो 6 इधर रहेंगे, 6 उधर रहेंगे और बीच में कौन रहेगा अपने, n बच जाएगा, वही अपना सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन में भी छोटी सी मिस्टेक हो गई थी भाई, ये तो आपके डिलीट हो जाएगा। इस हिसाब से अगर इसी को करते हैं अपन, वहां पे क्या वर्ड थोड़ा अलग है, यहाँ पे मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन लिख दिया लेकिन वहां कॉन्फ्रिगेशन है। ठीक है, तो उस वजह से आंसर ये हो गए। अगर आप यहाँ टी करो तो सही बैठ जाएगा अपना आंसर। तो देखते हैं क्या बोल रहा है ये, शब्द का पहला दूसरा अक्षर परस्पर बदले, इसको और इसको बदल दें, इसको और इसको बदल दें, इस तरीके से पहले और दूसरे अक्षर का स्थान बदल दें, दूसरे और तीसरे का बदल दें, मतलब चौथे और दूसरे तीसरे का, दूसरे तीसरे और चौथे का, फिर पांचवे और छठे का, सातवें और आठवें, इस तरीके से बदलना है। तो उसके बाद में पूछा कि दाएं से, दाएं तरफ से गिनेंगे तो 12वां अक्षर के दाएं 5वां। अब आपको मैंने 4 चीजें बता रखी है कि दाया का दाया घटेगा, दाया का बायां जुड़ेगा, बाया का बायां घटेगा और बाया का दाया जुड़ेगा। तो यह दाया का दाया पूछा गया है तो घटेगा, तो 12 में से अगर 5 निकालते हो आप तो 7, डायरेक्ट आप क्या करो, बाएं से 7वां देखो। ठीक है, अगर दाएं से 7वां देखते हो तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ आ रहा है यू, लेकिन यू अपना आंसर नहीं हो सकता क्योंकि 2 2 के जोड़े बनाओ, 1 2 3 और 4। अब इनका तो स्थान चेंज होने वाला ना, तो ये यहाँ आएगा और ये यहाँ जाएगा, इसका मतलब अपना आंसर क्या होगा, टी। जो ऑप्शन में नहीं था तो आई था, तो ये अपना ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, मणिपुरी, मणिपुर, कथकली। मणिपुरी जो है मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा नृत्य है भाई, शास्त्रीय नृत्य है। तो अपने को पता होना चाहिए कि कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। तो आपको मैं बता देता हूँ, ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, आपको ट्राई करने की कोशिश करो। इसमें है आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वोवल। वोवल्स कितने होते हैं आप सब जानते हो, ए ई आई ओ यू, 5 वोवल होते हैं। इसमें क्या करना है आपको, जो बाकी वोवल के अलावा जो व्यंजन है उनके तो वही अंक लिखने हैं जितने नंबर पे वो आता है। लेकिन जैसे पी कितने नंबर पे आता है, 16 नंबर पे आता है। ई लेकिन 5 नंबर पे आता है, तो 5 नहीं लिखना अपने को। इसका विपरीत कितने जोड़े जाए कि इसके साथ में कौन आए, 27 होना चाहिए तो 22 आएगा। तो इसका मतलब इसके स्थान पे वी आएगा और इसके स्थान पे जेड आएगा। तो इनके अंक जोड़ने अपने को, ये हो गया 22 और इसके हो जाएंगे 26 और ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 19। अगर आप इन सबको जोड़ते हो तो 101 आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से 3 26 और 20 इसको जोड़ोगे आप तो 49 आएगा। और इधर देख लो आप 13 22 26 और 12, अगर इसको जोड़ते हो तो कितना, 10 20 30 40 50 60, 60 के बाद में कितने आ गए भाई, 3 2 5, 5 और 2 7 और 13, इसका मतलब 73। ये बिल्कुल अपना राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, ACE को लिखा जा रहा है 35। इसमें आपको क्या करना है, दिमाग लगाओ, सोचो, फिर करना। इसमें मैं बता देता हूं आपको, 1 पे आता है तो 1 का स्क्वायर, 3 पे आता है तो 3 का स्क्वायर और 5 पे आता है तो 5 का स्क्वायर। इन सबको जोड़ोगे 25 9, कितने हो गए, ये 9 और 1 10, 10 और 25 35, ये हो जाएगा। इसी तरीके से इसको जोड़ना है तो इसका आंसर ही आ जाएगा। और इधर देखो आप, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 18 का स्क्वायर कितना होता है आप बताओ। आपको अच्छी तरीके से याद करवा रखे मैंने, 18 का स्क्वायर होता है 324 प्लस और ई 5 पे आता है तो 25। अब देख लो आप कितने हो गए। अगर 1 यहाँ पे रखूं मैं तो 325, 325 में अगर 25 ऐड करते हो तो 350 हो गए। 350 में मतलब 359, क्या आंसर होने वाला है अपना 359, जो कि करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन में 3 कंडीशन बनती है, आप सब जानते हो, सभी वाली, कुछ वाली, कोई नहीं वाली। डायरेक्ट अपन डायग्राम बनाते हैं। कुछ सोकर जूते हैं, क्या करोगे, कुछ जो सोकर है वो क्या है, जूते हैं। कुछ जूते कवर्स हैं, कुछ जूते क्या है, कवर्स हैं। ये लो, सभी कवर्स प्लास्टिक है, सभी कवर्स क्या है,
प्लास्टिक है, ये लो प्लास्टिक, ठीक, और कुछ प्लास्टिक जूते हैं। अच्छा निष्कर्ष पे आ गए क्या? ठीक है, यहां तक बन गया। अब उसके बाद में निष्कर्ष पूछा, कुछ प्लास्टिक जूते हैं, कुछ प्लास्टिक जूते हैं क्या? बिल्कुल सही बात है, ये देखो ये इसके अंदर कट रहा है, इसका मतलब पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। कुछ सोकर प्लास्टिक है, सोकर और प्लास्टिक के डायरेक्ट कोई भी संबंध नहीं है, हो सकता है, हो सकते हैं, गलत, तो अपना ये तो गलत हो जाएगा। पहला निष्कर्ष बिल्कुल सही है, इसका मतलब केवल 2। चलो नेक्स्ट, ये सब है ना, ये एक किसी विशेष कॉम्बिनेशन से जुड़े हुए हैं, उसको अपने को पहचानना है कि कैसे आएगा। अब इसमें देखो 3 और 5 कितने होते हैं? 8 होते हैं, और ये हो गए 12। अगर इनको जोड़ो आप तो ये हो गए अपने पास 20, और 20 को 2 से गुणा करते हो यानी डबल करते हो तो आगे अपने पास 40। यहाँ पे देखो 2 और 3 5, 3 और 4 7, इन दोनों को जोड़ो 12 हो गए, 12 को डबल किया या 2 से गुणा किया तो 24 आ गए। इसी प्रकार से ये होगा, तो अपना आंसर क्या होगा? 5 और 3 8, और 8 का अगर डबल करते हो आप तो कितना आएगा? 16। इसका मतलब बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखो 2 से 32 लेके आना है। 2 से 32 कैसे आ सकता है? अगर 2 को गुणा करो आप, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 को गुणा करो 2 से 4 8 16 32। इसका मतलब 2 की पावर कितनी है? 1 2 3 4 5। ये क्या है? 2 की पावर 5। तो यहाँ अपन क्या करेंगे? 3 की पावर 5, और 3 की पावर 5 का वैल्यू कितनी होती है? 243। इस तरीके से आपको करना था। ये देखो सार्थक क्रम में जमाइए। पुस्तक है, शब्द है, अक्षर है, वाक्य है, अध्याय है और पृष्ठ है। तो सबसे पहले तो क्या आएगा बताओ? अक्षर। क्या आएगा? सिंगल एक अक्षर आता है, तो अक्षर से बनेगा अपने पास शब्द, शब्द से बनेगा क्या? वाक्य। तो 3 2 4, ऐसा ऑप्शन में कहीं है क्या? 3 2 4, एक तो ये रहा 3 2 4, इसका मतलब पहला और दूसरा तो गलत, ठीक। उसके बाद देखो अक्षर से शब्द बन गया, शब्द से वाक्य बन गया, वाक्य से क्या बनेगा? पृष्ठ बनेगा। क्या? एक पेज बनेगा, फिर बहुत सारे पेज मिलके एक अध्याय बनेगा, और अध्याय मिलके पूरे एक किताब बन जाती है। तो उसी तरीके से इसके बाद आएगा अपना पृष्ठ। तो 6 नंबर किसमें आ रहा है? इसमें आ रहा है, तो यही अपना सही आंसर हो जाएगा। इसमें देखो क्या करना है, शब्दकोश, अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार जमाना है, और पूछा गया कि तीसरे स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो तीसरे स्थान पे देख लो, आर यू सब में सेम है क्या? तो इससे तो डिसाइड नहीं कर पाएंगे अपन। आगे का चलो वर्ड क्या है? एम है, यहाँ पे भी एम एम एम, और यहाँ पे एन। इसका मतलब ये तो सबके लास्ट में गया, इसको तो छेड़ना ही नहीं है। ये तो कहीं ऑप्शन में हो तो पहले ही काट दो इसको। तो ये लो, ये तो गया, नहीं सॉरी, ये थोड़ी है, ठीक है। अब देखो क्या बोला गया है। अब इनमें से देखो कि कौन आएगा, सबसे पहले कौन आएगा? एम के बाद चेक करो, यहाँ बी है, यहाँ ए है, यहाँ ओ है, यहाँ पी है। तो ए वाला आएगा 1 नंबर पे, तो ये 2 नंबर पे ये। अब इनमें से देखो ओ और पी में से पहले कौन आता है? ओ आता है, सब पता है आपको, ठीक है। इसका मतलब ये आ जाएगा। ये कहाँ है ऑप्शन में? ये रहा। समझ में आ गई बात? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसको देखो कैसे करना था, लगाओ दिमाग, ट्राई करो। 8 और 3 कितने होते हैं? 11, और 1 और 5 6, इन दोनों को गुणा किया कितना आया अपने पास? 66 आ गया। ये हो गया 11, और ये हो गया अपने पास 9, गुणा किया कितना आ गया? 99। तो ऐसे ही ये हो गया 10, और ये हो गया 8, इनको गुणा किया 80। अपना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट, कुछ इमारतें झोपड़ी है, बना दो इसको। कुछ इमारतें क्या है? झोपड़ी। ये लो झोपड़ी हो गई। सभी कॉलेज गांव है। अब कॉलेज और गांव का तो कोई रिलेशन नहीं है, तो साइड में बनाओ इसको। सभी कॉलेज क्या है? सभी कॉलेज क्या है? गांव है। ये लो गांव है। उसके बाद क्या बोला? कुछ गांव इमारतें हैं। अब गांव और इमारत का थोड़ा बहुत कटेगा ये, तो इसको ऐसे बना लेते हैं अपन। ये लो इमारत, और यहाँ पे आ गई कौन? झोपड़ियां। ये बिल्कुल सही है, ठीक। अब क्या पूछा गया? सभी गांव इमारतें हैं।
सभी गांव इमारतें हैं, गलत बात। कुछ है, कुछ गांव झोपड़ियां हैं, कुछ गांव गांव ये रहे झोपड़ियां ये रही, कोई सीधा रिलेशन नहीं है, ये भी गलत। कुछ झोपड़ियां कॉलेज है, कुछ झोपड़ियां कॉलेज है, बिल्कुल नहीं, गलत बात। कुछ इमारतें गांव है, कुछ इमारतें गांव है, कहीं ये का ये तो नहीं दे रखा, कुछ गांव इमारतें हैं, ठीक है, चौथा बिल्कुल सही होगा, बाकी गलत हो जाएगा। अगर कुछ गांव इमारतें हैं ऐसा का ऐसा अगर अपने निष्कर्ष में आता तो उसको भी गलत माना जाएगा, ये मैं आपको बता चुका हूं। ये क्वेश्चन बहुत तगड़े होते हैं भाई, ये कथन पूर्व धारणा वाले जो क्वेश्चन है ना, इसको ढंग से पढ़ना होता है। इसके लिए मैं आपको छोटा सा एक चीज बता देता हूं, जो वक्तव्य में कहा गया है, जो यहाँ पे अपने को कहा गया है उसी को सत्य मानना है, उसी के अनुसार अपने को ये देखना है कि इसके पीछे ये पूर्व धारणा हो सकती है, बाकी अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा उसमें वो नहीं करना है, ठीक है। पढ़ते हैं, देखो क्या है, भारत में रोजगार की स्थिति में सुधार लाने के लिए वर्तमान शिक्षा प्रणाली में दैनिक जीवन में वैज्ञानिक खोजों का कार्यान्वित करने की और नया रूप देने की आवश्यकता है। इसको पढ़ा, समझा अपन ने। अब देखते हैं कि पूर्व धारणा क्या है। विद्यार्थी ऐसी शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात अपना जीवन निर्वाह करने के लायक हो सकते हैं। ये तो ठीक है भाई, अगर इस तरीके की शिक्षा प्रणाली होती है, ठीक है, वैज्ञानिक जीवन में जो वैज्ञानिक खोज की तरह इस तरीके की आपकी वर्तमान शिक्षा प्रणाली होगी तो बिल्कुल जो विद्यार्थी होंगे अगर नौकरी नहीं भी लगते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, अपने जीवन निर्वाह करने के लायक हो सकते हैं, कुछ ना कुछ काम तो वो कर ही लेंगे, तो ये तो ठीक लग रही है। इसके बाद यह युवकों के मानसों में शिक्षा का अर्थ ला सकती है, ये भी बिल्कुल ठीक लग रहा है। इसमें देखो, राज्य अधिक राजस्व प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि अधिक से अधिक व्यक्ति अपने आप को स्वरोजगार में लाएंगे, ये गलत है। सरकार के खिलाफ तो इसमें कुछ बोलना ही नहीं है आपको, चाहे जो भी हो कैसा भी हो, अपने मन को कंट्रोल में रख के सारी चीजें कहनी है। तो इसमें कह रहा है कि राज्य अधिक राजस्व प्राप्त कर सकता है, ये तो गलत बात हो गई ना, इस वजह से थोड़ी नौकरियां लगवा रहे, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी एक और दो सही, इसका मतलब पहला वाला सही है, बाकी तीसरा वाला गलत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है भाई। देखो कथन क्या बोला गया है, उत्तम ध्वनि गुणवत्ता के लिए एक्स टीवी खरीदे, एक विज्ञापन है। एक विज्ञापन क्या है कि उत्तम ध्वनि, अच्छी ध्वनि की गुणवत्ता के लिए क्या करें, एक्स टीवी खरीदे। एक्स कोई टीवी अपन नहीं जानते, उसको खरीदनी चाहिए किसके लिए, उत्तम ध्वनि गुणवत्ता के लिए। अब देखो पूर्वानुमान क्या है, एक्स टीवी बाजार में एकमात्र टीवी है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। एकमात्र आ जाए, सभी आ जाए, कोई नहीं आ जाए, ऐसा कुछ होना जो बिल्कुल मतलब फिक्स ही बता रहा हो चीज, तो वो तो गलत ही हो जाता है, ये तो गलत है, ठीक है। एक्स टीवी सबसे महंगा है, ये भी गलत बात है। सबसे आगे है, देखो सबसे महंगा है, तो ये भी गलत। ये क्या है, लोग प्राय ऐसे विज्ञापनों की उपेक्षा करते हैं, ये भी नहीं कह सकते। इस कथन से कह सकते हो क्या आप कि ऐसे जो कथन है उसकी उपेक्षा करते हैं, ये भी गलत। इसका मतलब इसमें तो कोई नहीं होगा, कोई भी पूर्वानुमान अंतर्निहित नहीं है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसमें देखो क्या पूछा गया आपने को, प्रत्येक प्रश्न के अक्षरों के दो समूह कोष्ठक ब्रैकेट के दोनों तरफ दिए गए हैं, दोनों तरफ दिए गए हैं, कोष्ठक के दोनों तरफ। आपको क्या करना है कि अक्षरों के सेट को उस कोष्ठक के अंदर भरे, कोष्ठक के पहले अक्षरों के समूह से मिलकर दूसरा अर्थपूर्ण जो क्या बनाया जा सके, शब्द बन सके। इसका मतलब यहाँ पे इनमें से एक ऐसा अक्षर आना चाहिए जो इसके साथ भी सेट हो जाए, उससे भी वो दूसरा शब्द बना दे, और इसके साथ सेट होके भी वो दूसरा शब्द बना दे। तो अगर अपन आर्ट इसको लेते हैं, ART, तो कॉन्ट्रैक्ट और आर्टिंग, ये तो नहीं होगा, ये ठीक लग रहा है। देखो इससे क्या होगा, ART, ये तो गलत है। ACT, तो इससे हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, CONTRACT, ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट। और एक्ट इसके आगे लगा गया तो क्या बन जाएगा, एक्टिंग। बिल्कुल दोनों सही वर्ड मिल रहे हैं क्या, कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है इसको इधर लगाने से तो, और इसके आगे लगाएंगे तो क्या बन रहा है, एक्टिंग बन रहा है। इसका मतलब इसमें तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
इसी तरीके से इसमें देखो MIRR, अगर OR लगाते हो आप तो मिरर क्या बनेगा, मिरर का मतलब कांच, और OR लगाते हो यहाँ पे तो ऑरेंज, ORANGE, इसका मतलब OR बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों तरफ सेट हो रहा है। देखो मिरर में भी हो रहा है, ऑरेंज में भी हो रहा है, तो ये ठीक हो जाएगा। तो इसका अपना कौन सा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या करना, आपको दो चिन्ह आपस में बदल दिए गए हैं, आपको उन चिन्हों का पता लगाना है और देखना है कि ये समीकरण कब सही होगा। अगर पहले को चेक करते हो आप, देखो गुणा और प्लस को, गुणा और प्लस को चेक करते हो तो गुणा कहाँ है, ये रहा, या तो करो प्लस और या करो गुणा, तो ये 5 × 3 15, तो ये तो नहीं बैठेगा भाई, ये तो गलत है। ठीक है, भाजक वाला तो चेक करो ही मत, क्योंकि इधर से आगे जाओगे इधर तो ये भाग फिर पॉइंटों में जाएगा, तो ये नहीं होगा। इस वाले को चेक कर लो आप, प्लस और माइनस वाले को, प्लस को यहां लगा दो आप माइनस और यहां लगा दो प्लस, यहां भाग दो 5 आ गया, -3 × 2 + 1, ये हो गया 6 + 1 5, ये हो गया 6 - 6, इसका मतलब 0। ये बिल्कुल अपना सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो पिता की उम्र बेटे की उम्र का 7 गुना है, ये हो गया पिता, ये हो गया बेटा, इसकी मान लो x, इसकी मान लो 7x, क्योंकि इसकी उम्र का क्या है 7 गुना है बाप की उम्र। 4 साल बाद उनकी उम्रों का योग कितना होगा, 4 साल बाद, 4 साल बाद देखें तो इसकी हो जाएगी 7x + 4 और इसकी हो जाएगी x + 4। इनकी अगर इसको जोड़ दें अपन तो ये बोल रहा है कि इनकी उम्रों का जो योग होगा कितना होगा 56। अगर इसको जोड़े अपन 7x और x, 8x + 8 = 56। अगर 8 को आप उधर ले जाते हो तो क्या आएगा, 8x बराबर आ गया अपने पास 48, x बराबर आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा, x बराबर 6, इसका मतलब उसकी वर्तमान आयु कितनी है भाई, 6 वर्ष। x का मान 6 आ गया, बिल्कुल x का मान 6, x क्या है वर्तमान एज ही है। अगर +4 करते हैं तो 4 साल बाद की जाएगी, x का मान 6 आ गया, इसका मतलब अपना आंसर बिल्कुल सही निकल के आएगा। अब देखो इसमें क्या बोला गया है, साधारण ब्याज पर दिया गया कोई धन 16 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर निकालें। तो आपको इसका दो तरीके से मैं बताऊंगा आपको, एक तो सूत्र से भी बताएंगे और एक डायरेक्ट तरीके से बताऊंगा। पहले सूत्र से देख लो, सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज का ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100, यही होता है। अब इसने क्या बोला अपने को, साधारण ब्याज की दर पर कोई धन दिया गया है, कोई धन है, धन मान लो P है, ठीक है, और 16 वर्ष में कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। 16 वर्ष में कितना गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। अगर P धन दिया अपन ने, 16 वर्ष में 2P हो गया, दुगुने का मतलब 2P हो गया, तो ब्याज कितना हो गया अपना, अगर 2P में से P निकाले तो P ब्याज हो गया क्या। अगर फॉर्मूले में रखते हैं अपन तो P तो ब्याज और मूलधन भी कितना P इंटू समय कितना 16 साल, और दर अपने को निकालनी है बटा कितना 100, तो इस P से ये P कट गया अपने पास, ये इधर जाएगा, 100 में आपको भाग देना पड़ेगा 16 का, ये आपके पास आ जाएगी दर। अगर इसका भाग देते हो आप तो ये कितना आ गया, अगर 4 से काट लो 25 बार और ये 4 बार, इसका मतलब ये आ गया अपने लगभग कितना 12.5, 12.5 का आधा कितना हो गया 6.25, ये 6 सही 1/4, ये बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। सूत्र से समझ में आ गया। अब आप देखो डायरेक्ट किस तरीके से, डायरेक्ट तरीका कैसे, जैसे मान लो 100 रुपए हैं, ठीक, वो हो जाते हैं 200 रुपए कितने सालों में, 16 सालों में। तो यहाँ पे ब्याज कितना हुआ भाई, अगर 200 रुपए हो रहे हैं, 100 रुपए के 200 हो रहे हैं, तो ब्याज कितना हो गया 100 रुपए। 100 रुपए हो रहे हैं 16 साल में, तो दर क्या होगी, 16 का भाग दे दूंगा डायरेक्ट, तो यहां से भी अपने पास कितना आएगा 6 सही 1/4%। तो अपना आंसर बी सॉरी यहाँ पे डी लिख दिया, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलो 2 पाइप है ए और बी, एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। 2 पाइप है, एक पाइप ए
जो 20 मिनट में भर रहा है, और बी पाइप है जो 30 मिनट में भर रहा है। कोई भी टैंक मान लो या टंकी मान लो, 2 पाइप है ए और बी, उसको एक तो भरता है 20 मिनट में, एक भरता है 30 मिनट में, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि वो दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो वो टंकी कितनी देर में भरेगी। ऐसे क्वेश्चन को आपको सबसे सीधे तरीके से करना है। इन दोनों का एलसीएम ले लो, 20 और 30 का एलसीएम आ गया अपने पास 60। अगर 60 काम है, मान लो कोई भी काम कितना है 60, तो अगर ये अकेला इसको करता तो कितनी देर में करता बताओ। 20 का भाग दो 60 में तो 3 यूनिट करता, और ये करता 2 यूनिट। अगर अब ये दोनों एक साथ करें इसको काम, तो 3 और 2 5, इस 5 का भाग इसमें देंगे तो कितना आ गया 12। इसका मतलब 12 मिनट में वो दोनों मिलके उसको भर देंगे, तो 12 अपना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 20% हानि पर बेचा जाए तो 60 रुपए कम मिलते हैं। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब आप इसको डायरेक्ट करो, 20% लाभ, मान लो कि कोई वस्तु 100 रुपए की है, 20% लाभ का मतलब 120 रुपए हो गए। ये लो 120 रुपए, 120 रुपए में बेच दी। अब क्या बोला, यदि 20% की हानि में, अगर 100 रुपए की वस्तु और 20 की हानि हो गई तो कितना 80 हो गया क्या। अब वो कह रहा है अगर इसमें बेचे अपन 20% की हानि में तो 60 रुपए कम मिलते हैं। इन दोनों का अंतर कितना है 60 रुपए। यहाँ पे कितने प्रतिशत है 40%। अब ये 40% किसके बराबर है 60 के बराबर है। तो क्या हो जाएगा देखो 60/40 × 100, इससे अपना क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। डायरेक्ट काट दो, देखो 4 से काटो 10 बार, ये आ गया अपने 25 बार, 0 से 0, और ये 25 को 6 से गुणा करोगे तो 150, 150 सीधा राइट आंसर। चलो नेक्स्ट, एक का वेतन 10% बढ़ाया गया। वही बात मान लो 100 रुपए है, 100 से कितना बढ़ाया 100 रुपए है, 10% बढ़ाया मतलब 110/100, कितना आ गया 100 से तो 110 रुपए आ गए, 10% बढ़ा दिया। अब क्या बोला, फिर 10% घटाया जाता है। अब 110 का 10% निकाल लो, कितना आया 11। तो वेतन में परिवर्तन क्या होगा, देखो 100 रुपए था ना, अगर पहले बढ़ाया फिर घटाया तो 11 रुपए घट गए। अब 11 इसमें से माइनस करो तो कितने आएंगे अपने पास 99, कितने आ जाएंगे 110 है ना, सॉरी 99 आ जाएंगे ना भाई। अगर 110 में से अगर आप 11 घटाते हो तो कितना आ जाएगा 99। जो कितना था पहले 100 था ना, 100 में से पहले 10 बढ़ाया तो 110 रुपए हो गए। अब 110 का 10% घटा रहे हैं तो 110 का 10% होता है 11। तो 110 में से अगर आप कितने घटाओगे 11 घटाओगे तो कितना बचेगा 99। तो 1% की कमी हो गई। क्या हो गई 1% की कमी। और ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने आपको डायरेक्ट बता रखा है, क्या करो R/10 का होल स्क्वायर। ये कमी होगी हमेशा, अगर फिक्स परसेंट बढ़ रहा है और फिक्स परसेंट घट रहा है तो ये हमेशा कमी होगी। अभी कितना 10% था क्या, तो 10/10 का होल स्क्वायर, इसका मतलब 1 का स्क्वायर कितना 1। ये 1% की हमेशा क्या होगी कमी होने वाली है। इसमें देखो ये तो सीधा सा क्वेश्चन है अपने पास। 196 अंडर रूट के अंदर है भाई, अंडर रूट के अंदर है। इसको हटा देता हूं मैं अंडर रूट को, चलो एक बार लिख लेते हैं 0.0196 अपॉन कुछ नहीं दे रखा के। ये के अंडर रूट में नहीं है, के तो नीचे ही है 0.2 ये दे रखा आपने को। अब इसको सोल्व करना आना चाहिए सबसे पहले तो। अब देखो पॉइंट के बाद में कितने संख्या है 4, तो अपन क्या करेंगे 196 ऊपर तो रख देंगे, आगे 0 रखने का कोई जरूरत है नहीं, और नीचे आ जाएगा 4 0। इसका अंडर रूट अगर यहां से देखते हो यहाँ के आ गया और इधर आ गया 0.2। 196 किसका स्क्वायर होता है आप सब जानते हो 14 का स्क्वायर होता है, और ये होता है अपने पास कितने का 100 का। 4 है ना भाई, 3 ही क्यों लगा रहे हो 4। तो ये कितने का है 100 का स्क्वायर है, तो 14/100 इसका मतलब हो गया 0.14 बराबर, तो 0.2 का भाग दे दो इसमें तो कितना आ जाएगा लगभग 0.7। बिल्कुल सही आंसर है। ये तो छोटी सी कैलकुलेशन है, वो तो आपको करनी पड़ेगी भाई। देखो इधर
7 मॉडल्स ABCDEFG एक फोटोग्राफी सेशन के लिए फोटोग्राफी कर रहे हैं। ठीक है, कैसे कैसे खड़े हैं देखो। डी जी के बिल्कुल दाईं ओर खड़ा है, डी जी के बिल्कुल दाईं ओर खड़ा है, ये लो भाई बना दिया। उसके बाद बी डी और एफ के बीच में खड़ा है, ये बी जो है डी ये रहा तो एफ और बी के बीच में खड़ा है। ठीक है, ए सी के बिल्कुल दाईं ओर खड़ा है, ए कहां खड़ा है, सी के दाईं ओर खड़ा है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है, ई जी और ए के बीच में है, ये जो ई है तो जी और ए के बीच में कौन है भाई, ई है। तो अब ए आ गया है, देखो ए किसके राइट साइड में था, सी के, तो ये अपने सारे के सारे बन गए हैं। तो इसने पूछा क्या है कि बीच में कौन खड़ा है, बीच में कौन खड़ा है भाई, जी खड़ा है, तो बिल्कुल जी आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखो इसमें क्या बोला गया है, एक अकादमी में सभी क्रिकेटरों को व्रत, ये व्रत हो गया, ये तो हो गए क्रिकेटर। ठीक, फुटबॉल वाले खिलाड़ी को त्रिभुज से, ये फुटबॉल वाले त्रिभुज, ये फुटबॉल हो गई। और टेनिस खिलाड़ियों को वर्ग द्वारा, ये टेनिस वाले हो गए। इसने पूछा है कि अधिकतम प्रतिनिधित्व किसका है, तो ये तो आपको देखते ही बता देना चाहिए किसका है, क्रिकेट वाले का है, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्रिकेटर का है। सबसे बड़ा गोला दिख रहा है ना भाई, क्रिकेटर का ही है। ठीक है, ये देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो क्या पूछा गया है डायरेक्ट देखते हैं। प्लस के विपरीत कहाँ है, कौन होगा, प्लस के विपरीत कौन होगा, तो प्लस कहाँ है, ये रहा प्लस। ठीक, आपको मैंने बताया है पड़ोसी के घर में नहीं घुसना है। ठीक है, पड़ोसी इसका कौन है, ये रहा, तो यहाँ जाएगा, इसका मतलब ये रहा आंसर, खत्म, टाटा बाय बाय, गया हो गया, है ना। चलो निम्नलिखित में से इसको सोल्व करो, देखो कैसे होगा ये, पहले ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मैं बता देता हूं आपको, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 12, अब इन दोनों को भी गुणा करना है, कितना आएगा 72, इसको गुणा करो 40, इसको गुणा करो 18, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करो 720 आएगा। यहाँ देखो ये 20 हो गया और ये कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है, सॉरी 12 क्या 36, तो इसको गुणा करते हो 36 का डबल होता है 72, तो ये भी 720 होगा। ठीक, चलो नेक्स्ट। अमेरिका में कार्य करने वाले सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं और कुछ भारतीय हैं, ढंग से पढ़ना, वैसा ही क्वेश्चन है ये। अमेरिका में कार्य करने वाले सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली है, जो भी अमेरिका में वैज्ञानिक काम करते हैं वो सारे के सारे क्या है, प्रतिभाशाली है, और कुछ भारतीय है, वहां पर क्या है, कुछ भारतीय है। तो देखो कोई भी भारतीय वैज्ञानिक प्रतिभाशाली नहीं है, ये तो सरासरी गलत। मैंने बोला ना, कोई भी कंडीशन ऐसे हो जाए सभी के बारे में कुछ कहे तो वो तो गलत। ठीक, कुछ प्रतिभाशाली भारतीय वैज्ञानिक प्रवासित है, ये ठीक है, प्रवासित का मतलब बाहर रहते हैं, और कुछ प्रतिभाशाली हैं, ये ठीक है। सभी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक अमेरिका में है, ये भी गलत है, सभी आ गया इसमें, गलत। कुछ भारतीय वैज्ञानिक प्रतिभाशाली है, ये भी ठीक है, इसका मतलब दूसरा और चौथा सही है, तो निष्कर्ष नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर। ये देखो शैलेंद्र, केशव, माधव, आशीष और राकेश 5 मित्र है। शैलेंद्र केशव से छोटा है, शैलेंद्र केशव से क्या है, छोटा है, किंतु राकेश से लंबा है। कौन, केशव या शैलेंद्र, शैलेंद्र, शैलेंद्र केशव से छोटा है किंतु राकेश से लंबा है, तो राकेश से कौन लंबा है, शैलेंद्र लंबा है भाई, लेकिन किसके लिए आता है, फर्स्ट वाले के लिए आता है। ठीक है, माधव सबसे लंबा है, ये लो माधव तो सबसे ही लंबा है, इसको तो हटाओ। आगे क्या बोला है, आशीष केशव से थोड़ा छोटा है, शैलेंद्र से थोड़ा लंबा है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में आएगा कौन, आशीष, तो आशीष इन दोनों के बीच में आ गया, ये लो। ठीक है, तो क्या बोला गया है, सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा तो कौन है भाई, राकेश है, तो ये लो सबसे छोटा राकेश। समझ में आ गई बात। ये क्वेश्चन देखो कैसे होगा,
PITNSSOM को ये लिखा जा रहा है। ये सब अपने को पूछा गया है, इज को क्या इंगित करेंगे। अब पहले तो ढूंढते हैं, आप सारा का सारा मत करने लग जाए करो कि किसका कोड क्या है, थोड़ी ट्रिक अपनाओ। देखो इज को, देखो इज कहाँ पे है, इधर देखो, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये रहा। एक ही लाइन में इज है तो आपको एक वर्ड ऐसा मिलेगा जो किसी में नहीं है। देख लो NA देख लो किसी में है क्या, अगर वो है ना तो इज का कोड नहीं होगा। ये देखो पहले में रहा NA, इसका मतलब ये तो नहीं है। JO ये रहा JO, ये भी नहीं होगा। TOD ये आपको एक ही लाइन में मिलेगा, देख लो कहीं पे भी नहीं है, तो आपका आंसर हो गया डायरेक्ट TOD, खत्म। चलो नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है, इन सबको जोड़ना है। जीरो को तो क्या ही जोड़े, 6 और 4 10, 10 और 18 एक 19। 19 को क्या करना है, आप किससे मल्टीप्लाई करो, 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 133। इसी तरीके से 10 15 15 25 28, 28 को भी आप किससे गुणा करो, 7 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 196। और अब यहाँ पे क्या है, 3 5 8, 8 और 4 12 15, ये हो गया 22। 22 को गुणा करो 7 से तो 154, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो इसमें देखो किसके विपरीत पूछा है, बी के विपरीत पूछा है, तो बी कहाँ है, ये रहा बी। पहले और दूसरे से कर सकते हो क्या, इसको तो डायरेक्ट ही करो ना, इससे हो रहा है। देखो सी और डी कॉमन, सी और डी कॉमन, तो बी और ई, तो ई आ जाएगा इसका तो विपरीत, खत्म। लास्ट क्वेश्चन है, देखो भाई अपना, 4 इंच आकार के एक ठोस घन, क्या बोला गया है, 4 इंच आकार के एक ठोस घन के विपरीत फलकों के जोड़े, जैसे घन होता है एक छोटा जो अपना क्यूब खेलते हैं ना वो वाला, उसका ऊपरे और नीचे का वो जो फलक है वो कैसे कैसे रंगे हुए हैं, लाल हरे काले रंग से रंगे हुए हैं। इसे 1 इंच के गनों में काटा गया तो कितने गनों का केवल एक फलक रंगा हुआ है। ठीक, तो ऐसे आपको क्या करना है, देखो ये मैं बना देता हूं आपके पास। देखो ये 4 इंच का है, मान लेते हैं 4 इंच के आकार का एक घन है, ठीक है। तो इसको आप 1-1 इंच के में छोटे 4 टुकड़ों में काटोगे इस तरीके से। अब आपको देखना है कि पूछा क्या गया है आपसे, ठीक है कि 4 हो गया क्या, ये 4 हो गया है ना। इधर भी देखो 1 2 3, ये 4 हो गया। अब पूछा क्या गया अपने से, केवल एक फलक रंगीन होनी चाहिए। तो आपको पता है लाइन पे आपको 2 फलक वाले मिलते हैं, कोने पे 3 फलक वाले मिलते हैं, और ये जो फलक होती है इस पर कितने मिलते हैं आपको, ये तो 3 ही हुआ गया, 4 करो भाई, इसको 4 करना पड़ेगा ना। ये हो गया 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 हो गया। अब देखो एक फलक रंगी होगी जो आपको कहाँ मिलेगा, फलक के ऊपर मिलेगा। फलक का मतलब ये वाले 1 2 3 4, ये वाले आगे 2 वाले, ये कोने वाले 3 वाले आगे, ये भी 2 वाले, ये भी 2 वाले, ये भी 2 वाले, ये 3 वाले। इसका मतलब एक फलक पे अपने को कितने मिल रहे हैं, एक फलक रंगीन वाले कितने मिल रहे हैं, 4। इसका मतलब फलक कितनी होती है, 6। तो एक पे मिल रहे हैं 4, तो 6 पे मिलेंगे 24। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ अपने 50 क्वेश्चन खत्म होते हैं। लेकिन एक बात आपको मैं कहना चाहता हूं, जो अपना लास्ट टेस्ट होने वाला है 21 अगस्त को, बहुत ही अच्छा टेस्ट होगा। उसके लिए हमने प्राइस भी रखी है। फर्स्ट जो आएगा उसको हम 551 रुपए और एक कोचिंग का बैग देंगे, और सेकंड और थर्ड पोजीशन पे जो आएगा उसको कोचिंग का बैग और एक पेन, अच्छा सा पेन गिफ्ट दिया जाएगा। तो आप अपनी अच्छे से तैयारी करो, और तब तक के लिए जय हिंद।